आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ इस मुलाकात के बाद मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 के मैथ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.1 का सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल जो है ना आसान लगेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 7.1 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, लेकिन उनमें सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना नहीं है। तो मैं उनमें से आपको सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं, और उन चुनिंदा क्वेश्चन को आप कर लोगे तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही सब एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था इनसे जो फॉर्मूला था 7.1 से लेकर 7.3 तक जो उसका सूत्र था उसको मैं आपको दे दिया हूं। उसका लिंक में अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उसको आप देख लोगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या होगा कि इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि यदि x1 x2 और फिर y1 y2 दिया रहेगा तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करना है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या मैं आपको बताया था कि इसमें क्या करना है, आपको इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट का स्क्वायर लगाना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अगर आप कर देते हो तो आपका जो है ना वो निकल जाता है। ठीक है ना। तो चलते हम लोग चैप्टर की ओर कि सबसे पहले आपको जो है कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप देखो ये बुक ये रहा आपका, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी की बुक है। इनमें से मैं आपको 7.1 का जो है उसका मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला 7.1 से जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 1 नंबर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है उसमें से मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज में ये आपका पहला नंबर का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। जैसे ए बी एवं माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, यह आपको ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। देखिए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, आसान है। ए बी एवं माइनस ए बी के बीच की दूरी को आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है दूरी। अगर आपको सूत्र पता है तो सूत्र लिख सकते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं तुरंत आप कर सकते हो। क्या करना, इसका शुरू और इसका शुरू लेना है, दूरी लिख देंगे, इसके बाद रूट अंडर। इसका फर्स्ट में क्या है a माइनस, फिर यहां पे लगाएंगे माइनस a, इसका होल स्क्वायर प्लस इसके बाद ये वाला b, फिर माइनस माइनस b। मतलब क्या करना है आपको, इसका फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस इसका लास्ट और इसका लास्ट फिर होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाता है आपका a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b, फिर माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या करना है ना कि इसमें आप देखोगे a प्लस a 2a हो गया, 2a का होल स्क्वायर हो गया प्लस b क्या हो गया 2b का स्क्वायर। अब 2 दूना 4, a गुना a स्क्वायर प्लस फिर 2 गुना 2 करेंगे जो 4 होगा, b गुना b करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो गलती क्या होती है ना, ये दोनों को प्लस कर देते हैं या तो इन दोनों में से एक बाहर निकाल देते हैं। ये सभी गलतियां करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से आपको करना क्या है कि इन दोनों 4 में से आपको कॉमन निकालना है। दोनों के पास मैच करता है ना, तो आपको कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकलेगा, अब बहुत लोग कॉमन निकालने की बात तो समझ जाते हैं, लेकिन कॉमन निकालना कैसे होता है, इसको क्या करते हैं, कुछ लोग बाहर कर देते हैं। बिल्कुल रॉन्ग जो है ना, वो ऐसा नहीं होता। आपको इसके अंदर में ही निकालना है। करना क्या है
कि आपको रूट लगाना है और ये 4 यहाँ पे निकलेगा, फिर ब्रैकेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर पे बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये 4 जब बाहर निकल गया तो क्या बचा, बी स्क्वायर बच गया। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 गुना 2 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया, और फिर इसके बाद ये तो नहीं होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कि अगर आप सूत्र से बैठाओगे तो यह x1 y1 x2 y2, तो आप सूत्र से बैठाओगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि इसी तरह से कोई भी आपको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर का भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 3 एवं 4 1, ठीक है ना, 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कमजोर हो चाहे मजबूत हो, आपकी बेसिक थोड़ा कमजोर भी है ना, तो आप इसको आराम से बना सकते हो अगर आप मेरे रूल को फॉलो कर लोगे। क्या करना है, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है। किसी को, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है ना, दोस्तों उनको सूत्र याद नहीं रहता है, अगड़म बगड़म बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं, उनको याद नहीं होता, जिसके कारण वो गलती करके आते हैं। कुछ नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूं उसको आप फॉलो करो, देखिएगा आपका एग्जाम में बिल्कुल सटीक सही आंसर आ जाएगा। क्या करना है, इसका फर्स्ट लेना है, रूट पहले लगा देना है, फिर 2 इसका फर्स्ट इसका लास्ट में फर्स्ट, ठीक है ना, तो 2 - 4 इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका लास्ट और इसका लास्ट 3 - 1 का स्क्वायर। आपको सूत्र लिखने की भी जरूरत नहीं है, आराम से आपका सही हो जाएगा। देखिएगा अब इसमें क्या करना है, कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस में उनको फॉल्ट आ जाता है। तो क्या करना है, इन दोनों में, मेरा ट्रिक आप याद रखना कि ये दोनों में सबसे पहले बड़ा कौन है, पहले आपको बड़ा देखना है, चिन्ह नहीं देखना है, माइनस प्लस छोड़ के देखना है 4 और 2 में कौन बड़ा है, 4 है, तो जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देना, फिर 4 में से 2 माइनस कर देना, तो 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस इसका 3 में 1 घटेंगे, तो आसान है, 3 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2, इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद 2 दूना कितना हो गया, 4, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 2 दूना 4, अब 4 4 कितना हो गया, 8 आ गया। अब 8 ये भी आंसर मिल सकता है आपका ऑप्शन में, तो ये भी लगा दोगे, लेकिन इसका पूर्ण रूप से जो सही है, आप 8 को ऐसे तोड़ेंगे हम लोग। देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4 हो गया ना। अब क्या करना है, इसका जोड़ा, जिसका पेयर मिल जाता है, जिसका साथी मिल जाता है, वो बाहर निकल जाता है, तो इसका एक जोड़ा मिल गया, तो इसको बाहर निकाल देंगे, और ये रूट अंदर में रहेगा, क्योंकि इसका साथी नहीं मिला ना, जिसका साथी नहीं मिलता है वो अंदर ही रहता है, जिसका साथी मिल जाता है वो फ्री घूम सकता है। तो ये दोनों के बदले एक ले लिए और एक ये, तो ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अगर आएगा तो आपको ऐसे बनाना है। और आपको मैं जो 2 क्वेश्चन बताया, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप निश्चित रूप से बना पाओगे, लेकिन ध्यान रखना है कि दूरी सूत्र आपका एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर आपको देखने को मिलता है। निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप आराम से सीख लेंगे, और मैं आपको एक बार में इसको समझा दूंगा। देखिए x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, तो मैं आपको बताया था कि x अक्ष पर, तो x अक्ष का निर्देशांक होता है x0, y अक्ष का निर्देशांक होता है 0y, और मूल बिंदु का जो होता है 0 0। इसको आप एक्स्ट्रा से याद रख लेना है, x अक्ष का x0, y अक्ष का 0y, और मूल बिंदु का 0 0। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु। देखिए 2 बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींच देंगे हम लोग, और यहाँ पे a, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, a b दे दिए, a का निर्देशांक उसको लगा दिए 2, -5, इसके बाद -2, -9, ठीक है। और x अक्ष, जब बोला x अक्ष पर वह बिंदु, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x0 होता है, तो आपको बीच में क्या लगा देना है, x0, ठीक है। x अक्ष का हो गया, अब इसमें हम लोग कुछ भी नाम दे देंगे, माना कि हम लोग p बिंदु दे दिए, तो x अक्ष में x0, अगर y अक्ष की बात करेगा तो आपको यहाँ पर 0y लगा देना है, ये वाला लगाना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, x अक्ष, इसका ध्यान रखना है, तो x0 यहाँ लिखेंगे, फिर दोनों बिंदु का निर्देशांक यहाँ दे देंगे, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो आप स्किप नहीं करें, आपको आसान से समझ में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आप जो है अपनी मुट्ठी में कर लोगे और एग्जाम में लिख कर आ जाओगे, उस दिन मुस्कुराओगे और मुझे याद करोगे, हाँ सचमुच समझ में आ गया। बहुत ही थोड़ा पेचीदा टाइप का क्वेश्चन रहता है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसको कर पाते हैं। देखिए क्या करना है, अब आपको समदूरस्थ बोला गया, समदूरस्थ का मतलब सम
मतलब बराबर दूर, सब समझते हैं डिस्टेंस मतलब स्थित होता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं बीच में अगर खड़ा हूँ तो उस दीवार से इस दीवार की दूरी जो है मेरे से सेम होगी, तो P जो है उसके समदूरस्थ है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं चूंकि बिंदु P, देखिएगा बिंदु P क्या है, AB से समदूरस्थ है, ठीक है ना, AB से समदूरस्थ है, समदूरस्थ स्थित है। मतलब कहने का है कि ये जो P है इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तो जो समान दूरी पर स्थित है, मैं ज्यादा भाषा पे ध्यान नहीं देता हूं, बल्कि आपको उसका जो एग्जैक्ट जो बनाना है उसका काम करना है, ठीक है ना। तो क्या है, जब P AB से समदूरस्थ है, इसलिए क्या करना है, इसलिए AP बराबर PB होगा, AP बराबर PB। मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से दूरी बराबर होगा। तो इसी में हम लोग एक लाइन और जोड़ सकते हैं, AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। देखिएगा अब स्क्वायर क्या किए, क्यों डाले, स्क्वायर डाले कुछ नहीं किए, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर अगर कैंसिल कर देंगे, घटा देंगे तो सेम वही चीज आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब ये स्क्वायर हम इसलिए किए क्योंकि दूरी सूत्र में याद कीजिए कि रूट होता है, ठीक है। तो इधर भी अगर आप रूट दोगे, ये स्क्वायर नहीं लगाओगे तो रूट लगाना, फिर इसमें भी, तो दोनों तरफ रूट हो जाएगा। तो ये रूट को खत्म करने के लिए बाद में एक झंझट हो जाता है, लफड़ा हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, मतलब वर्क करना पड़ता है। तो उस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो झंझट में फंस जाते हैं और क्वेश्चन को अधूरे छोड़कर चले आते हैं। इसलिए मैं उसके लिए आपको बता रहा हूं कि आपको रूट का झंझट खत्म हो जाएगा और आपको करना क्या है कि बस यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। अब देखिए कितना आसान है। इधर आपको क्या करना है कि अभी मैं बताया था दूरी सूत्र कि AP, तो ये दोनों का कुछ नहीं करना, आपको इसका शुरू लेना है और इसका शुरू लेना है। देखिए 2 माइनस इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, 2 माइनस x इसका होल स्क्वायर प्लस, देखिए इसका लास्ट और इसका लास्ट, -5 - 0 इसका स्क्वायर हो गया आपका किसका, AP का इसका शुरू इसका शुरू होल स्क्वायर, इसका लास्ट होल स्क्वायर, फिर आपको बराबर देना। अब किसका निकालना है, ये वाला का PB का निकालना है, PB का इधर का हो गया, अब हम लोग को PB का निकालना है। तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, दूरी सूत्र कोई झंझट नहीं, इसका फर्स्ट में क्या है, रूट नहीं लगाना है, इसका फर्स्ट में क्या है x, फिर माइनस, फिर यहाँ देखिए डबल माइनस, फिर यहाँ पे -2, इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस इसका लास्ट और इसका लास्ट, देखिए 0 - 9 इसका क्या किए स्क्वायर लगा दिए। बस इस तरह से आपको करना है। अब ध्यान रखना है कि ये a - b का होल स्क्वायर करना है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2, a में क्या है 2, फिर b में क्या है x और प्लस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये a है ये b है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर आपको कुछ प्राप्त होता है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं तो ऐसे कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज तक किसी ने बिना मेहनत का कुछ भी नहीं कर पाया है ना। तो देखो आपको करना है, तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है। अब देखिए -5 में 0 घटाएंगे तो -5 ही आएगा ना, तो -5 का स्क्वायर लगा देंगे बराबर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, अब प्लस स्क्वायर में डाल देंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस 2, a में कौन है x है, b में कौन है ये वाला। आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस नहीं डालना है यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो चुका है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, b में क्या है 2 है, अब प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करना है प्लस, अब इसका देखिए 0 में 9 घटाएंगे तो -9 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आराम से हो जाएगा। देखिए आप क्या करना है यहाँ पे आराम से, 2 दूना 4, 4 लिख दिए माइनस, फिर देखिए 2 दूना 4, 4 गुना x, 4x हो गया, ठीक है 4x प्लस, फिर x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसके बाद प्लस ये दोनों 5 गुना 5 25, ठीक है 25 बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है कि देखिए x गुना x, फिर से आपका हो गया x स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2 दूना 4, 4 गुना x, क्या हो जाएगा प्लस 4x, हाँ इसके बाद फिर 4 है, 2 दूना 4, 4 लिख दिए, अब प्लस फिर यहाँ 9 9 81, देखिए वहां बोर्ड देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 2 दूना 4 लिख दिए, 2 दूना 4 गुना x, 4x हो गया, तो x गुना x, x स्क्वायर हो गया, फिर 5 गुना 5 25 बराबर x गुना x, x स्क्वायर,
2 दूना 4, 4 दूना x, 4x, फिर 2 दूना 4, अब प्लस 9 गुना 9, 81, 9 नमा 81। अब आपको करना क्या है कि देखना है कि आपको बराबर के इस साइड और उस साइड में जो सेम मैच करता है उसको कटा देना है। ठीक है, आसान करने के लिए देखिए +4 यहाँ है, यहाँ भी +4 है, ये और ये कैंसिल हो गया। देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया। अब इसको और इसको नहीं काट सकते हो, कुछ लोग इसको भी उड़ा देते हैं, नहीं उड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि सेम तो जो सेम रहेगा उसको आप कटा सकते हो। तो देखिए आपका सेम ये वाला नहीं है, तो जो बचा उसको पहले उतार देंगे, -4x और फिर यहाँ पर बच गया आपका 25 बराबर 4x प्लस 81। ठीक है, तो देखिए 4x आ गया, इसको हम लोग इधर लाएंगे। अब गोतिया को तो एक साइड मिला देंगे, -4x, इसको इधर लाएंगे तो -4x बराबर 81, और इसको उधर ले आएंगे -25, प्लस था तो माइनस हो गया, ये तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो -4 -8x और 81 में 25 घटाएंगे क्या आएगा 56। देखिए 11 में 5 6, 7 में 2 5। अब देखिए इसे घटा सकते हैं, x बराबर 56 बटा डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग, 8 एकम 8 और 8 सते 56, तो x बराबर ये माइनस अपने पास नहीं रखेगा, इसको ले देगा तो -7। अब देखिए आपका आंसर तैयार है -7, x का वैल्यू निकल गया। देखिए x का वैल्यू -7 और y का वैल्यू 0, तो x का -7 और 0, ये देखिए आपका आंसर तैयार है। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अभ्यास करोगे आराम से आपका बन जाएगा। आप इसको पॉज करके वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका अभ्यास कर लेंगे, आपको निश्चित रूप से जो है समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, बस रूट नहीं लगाना है, और इस तरह से करोगे आप 1 से 2 बार देखोगे निश्चित रूप से बन जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसे याद तैयार नहीं रखते हो तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन सेलेक्ट करके देता हूँ। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड कोई भी और आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर का, कि यदि Q, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी पढ़ने में थोड़ा सा उलझन टाइप का लगता है, लेकिन आप बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे। यदि Q 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें तथा QR एवं PR की दूरी भी ज्ञात करें। ध्यान रखना है कि ये 7 नंबर के जैसा ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है तो आराम से बना सकते हैं। देखिए इसमें बहुत लोग उलझन में फंस जाता है कि बीच में कौन होगा, P Q R, इसमें तीनों बिंदु दिया है तो कहां पर होगा। अब फर्स्ट में Q लिखा है तो बहुत लोग Q डाल देते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या है कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ, मतलब P और R साइड में रहेगा, Q बीच में रहेगा। देखिए क्या है कि मान के चलिए यदि Q P और R से समदूरस्थ, मतलब Q बीच में होगा, ठीक है, बीच में Q होगा। Q का निशान क्या दिया है 0,1, बहुत ही आसान लगेगा, आप यहाँ P डाल देना, यहाँ Q और यहाँ R। तो P का कितना दिया है 5, -3, फिर R का दिया है x, 6। तो आपको क्या करना है x का वैल्यू निकालना है कि x के जगह में क्या होगा, फिर इसके बाद उन दोनों के बीच की दूरी भी निकालना है। तो देखिए तुरंत हो जाएगा। आपको मैं बताया था कि Q, देखिए Q क्या है PR से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो देखिए समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिख दिए, इसलिए आपको क्या करना है PQ बराबर QR, PQ बराबर QR, इसलिए PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर लगाएं उन रूट को खत्म करने के लिए, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, देख लेना आपको क्या है ना कि PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर हटा देंगे तो वही आएगा। अब क्या करना है, इसका PQ, इनके बीच की दूरी आपको निकालना है, इसके, तो इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, जब भी दूरी का बात आएगा मैं जो बताया हूं आपको वो फॉलो करना है। उसका शुरू वाला, पहला ब्रैकेट का शुरू वाला, दूसरा ब्रैकेट शुरू वाला, उसका होल स्क्वायर कर देना है तो आ जाएगा इसका पहला और इसका पहला। देखिए 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट में क्या है -3 माइनस, फिर इसका लास्ट में क्या है 1, इसका स्क्वायर कर दिए, बराबर दे दिए। अब ध्यान रखना है किसका निकालना है QR का, तो QR मतलब इसके बीच का। देखिए ठीक है, तो इसका शुरू, इसका शुरू 0 - x का क्या होल स्क्वायर, फिर इसके बाद इसका लास्ट, इसका लास्ट प्लस करके, तो क्या है 1 - 6, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिएगा दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सारा का सारा समझ में आ जाएगा। देखिए 5 - 0 तो 5 ही होगा, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं, क्या कर देंगे डायरेक्ट, देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 3 और 1
4 होगा -4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जल्दी भी करना है क्योंकि आपके पास टाइम भी कम रहता है। तो -3 और -1 -4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इतना तो आप समझ सकते हैं। अब क्या हो गया देखिएगा 0 - x तो x ही होगा ना, तो -x हो -x का x स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 में घटाएंगे कितना आएगा -5 और -5 का स्क्वायर तो 25। मैं आपको क्या बताया था, आराम से आप समझ सकते हैं। इसका स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 में घटेगा 5 आया, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब मैं बताया था आपको ट्रिक सीखना है कि दोनों तरफ जब बराबर होगा दोनों को उड़ा दे, 25 और 25 उड़ा दिए। अब देखिए क्या बच गया 16 बराबर x स्क्वायर। अब इसको सीधा हम लोग कर सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर ये स्क्वायर क्या होता है रूट होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब हम लोग इसको +-4 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया प्लस माइनस। ठीक है, तो अब आपको देख लेना है कि किसी भी चीज का वर्गमूल जो है प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो अब एक आंसर आपका तैयार, क्या बोला गया था x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आपका निकल गया। अब आगे बोला था QR और PR की दूरी भी, अब आराम से आप कर सकते हो। देखिए ये निकल गया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ QR की दूरी, QR की दूरी। अब देखो दूरी QR यहां से है ना, यहां से है ना QR, तो Q का पहला आपको कुछ नहीं है, अब यहां पर देखना है रूट लगा देना क्योंकि आप दूरी निकाल रहे हो। तो इसका शुरू में कौन है 0, अब इसका यहां पर क्या है मैं बताया था आपको, इसके साथ ये चलता है, इसका फर्स्ट ध्यान देना है, बहुत आसान लगेगा। तो 0 इसका फर्स्ट में क्या है x, आपने x का मान निकाल चुका है क्या +4, तो प्लस यहाँ -4 लगा दिए। अब इसका क्या किए स्क्वायर लगा दिए प्लस, इसके बाद इसका लास्ट और इसका लास्ट देखिए ये और ये, तो क्या हो जाएगा 1 - 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ 6 में घटाएं 5, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में 16 जोड़ेंगे √41, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका QR का निकल गया। इसके बाद PR का भी आप आराम से निकाल सकते हो, PR पूरे बड़े वाले का PR का आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा आप निकाल करके PR का कमेंट बॉक्स पर इसका आप आंसर लिख देना। PR का कैसे होगा इसका फर्स्ट में बता ही देता हूं, आप खाली से बना लेना, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो 5 इसका 4 निकला है x का मान, उसका स्क्वायर कर देना, इसका -3 और -6 इसका स्क्वायर कर देना, जो आएगा आप आंसर उसका कमेंट बॉक्स में कर देना। मुझे आपका वेट रहेगा, इंतजार रहेगा कि आपका आंसर कितना आया। तो दोस्तों देखिए उन सभी क्वेश्चन के अलावा मैं आपको 2 क्वेश्चन लिख करके जो भी आई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। मैं जो बताया हूं उनका रूल फॉलो करके आप बनाओगे, आपका निश्चित रूप से एक बार में बन जाएगा। देखिएगा कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। देखिए इसको आप बनाओगे आराम से बन जाएगा। आपको एक दे देना है, रेखाखंड खींच देना है, इसमें a b कुछ नाम दे देना है। इसके बाद जो आपको एक संबंध निकालना है, तो आपको संबंध निकालना मतलब x y आपको बीच में डाल देना और ये वाला फर्स्ट में और सेकेंड वाला यहाँ पे डाल देना। इसके बाद जो मैं समदूरस्थ वाला बताया था कि इनके बीच की दूरी AP और PB वाला जो 7 नंबर में, उसको फॉलो करना, एक बार में आप बना लोगे। निश्चित रूप से आपका जो इसमें आंसर आएगा आपको घबराना नहीं है, उसमें कोई नंबर नहीं आएगा बल्कि एक रिलेशन आएगा x - y = समथिंग, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है ना, तो आपको उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना, जरूर बनाना। दोस्तों आपको बनाना है, आपको मेहनत करना है, आपका मेरे अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपका हमेशा से, आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो पर भी आपका जो है ना 90+ मार्क्स आएगा, ये मेरा चैलेंज है। तो ठीक है, आप देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको 7 नंबर का क्वेश्चन बताया था ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। बस यहाँ पर क्या है, आपको किस अक्ष की बात किया है, y अक्ष की बात किया है। ठीक है ना, तो ये y अक्ष में क्या होता है, y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0y होता है। तो बीच में आपको 0y डाल देना है और दोनों साइड में a में 6,5 और b में आपको -4,3 यहाँ पे लगा देना है। ठीक है ना, इस तरह से आप बनाओगे, निश्चित रूप से आपका जो है बन जाएगा और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है ना, और अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको पूरी निष्ठा के साथ बोलता हूँ कि आपको जो है ना इसी तरह के जो आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो किसी भी
पैटर्न में हो या किसी भी सिलेबस में हो, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मैं अगर आप मेरे चैनल में सबसे पहले व्यूअर हो या पहले बार आप देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंचे और आप इससे लाभान्वित हो सके। और फिर मैं इसके लिए आपका 7.2, 7.3 इसके बाद पूरे चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाते जाऊंगा। ज़्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं, सिर्फ जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाते रहूँगा। थैंक यू।